अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 7वीं जमात की मैट्रिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तो हम पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर कर रहे हैं और आज भी इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो यही कुछ फार्मूले जो हम इस चैप्टर में यूज़ कर रहे हैं। रेक्टेंगल, पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेडथ, स्क्वायर, perimeter 4 into side and area side into side, parallelogram, area base into height, triangle, area 1/2 base into height, circle, circumference pi d और 2 pi r। इस तरह से एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और पाई को हम यूज़ करते हैं 22/7 या 3.14 जैसा कि क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आप एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, टेक पाई इक्वल 3.14। एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इस शीट में से एक और सर्कल रिमूव करना है, हटाना है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो पहले ये सर्कल है, ये शीट वो है, और इस शीट में से ये सर्कल हमें रिमूव करना है। फिर बताना है कि जो बाकी ये बचता है एरिया ये कितना है। तो नेचुरली हम इस शीट का एरिया निकालेंगे, फिर इस सर्कल का एरिया निकालेंगे जो हमें रिमूव करना है, फिर दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें ये एरिया निकलेगा जिसको हमने शेडेड दिखाया है, ये बाकी बचता है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकलता है। पाई यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि पाई का इस्तेमाल 3.14 लीजिए। तो पाई 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ मिलता है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पूरा शीट जो है सर्कुलर, इसका एरिया है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस शीट में से हमें एक सर्कल रिमूव करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द सर्कल रिमूव्ड 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। उसका एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल रिमूव्ड पाई आर स्क्वायर इसमें भी यूज़ करेंगे क्योंकि सर्कल है। पाई 3.14 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर रेडियस है इस सर्कल का 3 सेंटीमीटर, रेडियस स्क्वायर है तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3.14 3 और 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलता है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस पूरे शीट के एरिया में से इस सर्कल को, जिसका एरिया 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको रिमूव करना है। फिर देखना है कि बाकी एरिया कितना बचता है। एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो बाकी शीट का एरिया बचता है वो कितना है। पूरी शीट का एरिया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर था। जो हमने रिमूव किया उसका एरिया है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर बचता है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो शीट का बाकी हिस्सा बचता है उसका एरिया है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि पूरा शीट जो सर्कुलर था उसका एरिया हमने निकाला पाई आर स्क्वायर यूज़ करके, रेडियस 4 सेंटीमीटर था तो उसका एरिया आ गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो सर्कल हमने रिमूव किया उसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर, उसका एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर यूज़ करके 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाकी जो बचता है शीट का एरिया वो टोटल एरिया माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल रिमूव्ड, तो इनका आंसर मिलता है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 से, क्वेश्चन नंबर 6। Saika wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required. Also find its cost if 1 meter of lace cost us rupees 150. तो एक सर्कुलर टेबल कवर है जैसे यहाँ है, इसका डायमीटर है 1.5 मीटर। इसके
साइड में एज में हमें एक लेस लगानी है। हमें बताना है कि उस लेस की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि लेस यहाँ से लगेगा एज से, तो हमें बताना है इसका लेस का लेंथ कितना होगा। और दूसरा बताना है उसका कॉस्ट कितना होगा। अगर 1 मीटर का कॉस्ट 15 रुपीज़ है। डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर 1.5 मीटर है। इसका सर्कमफ्रेंस, चूँकि हमें एज से लेस लगानी पड़ेगी तो इसको सर्कमफ्रेंस देखते हैं। सर्कमफ्रेंस पाई डी फार्मूला से निकालें, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर हमें मालूम है। पाई 22/7 लेंगे, डायमीटर 1.5 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 22/7 इंटू 1.5, ये बनेगा 33/7। 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 33 बनेगा, और डिवाइड बाई 7। इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो बनेगा 4.71 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इसमें कुछ डेसिमल प्लेस आगे भी हैं जिनको हमें इग्नोर करना है, कैंसिल करना है। तो हम 4.71 मीटर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब कॉस्ट देखते हैं। पहले ये लिखते हैं लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड 4.71 मीटर, क्योंकि जितना इसका सर्कमफ्रेंस है यहाँ से, तो उतना ही लंबा उसका लेस लगेगा। तो इस तरह से 4.71 मीटर लेस लेंथ लगेगी। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस 15 रुपीज़ है, तो हमें 4.7 मीटर लेस लगानी है। तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर ऑफ लेस कैसे निकलेगा। 4.71 मीटर्स को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर का कॉस्ट 15 रुपीज़ है और हमें लगाने हैं 4.71 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ मिलता है 10.65। तो इस तरह से ₹70.65 जो है वो कॉस्ट ऑफ लेस बनता है। तो इस तरह से टोटल लेस जो है उसका कॉस्ट है ₹70.65, 70 रुपये 65 पैसे का लेस इसमें लगेगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो समझने में आप रब्ता कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। बाकी अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।